उनके बेटों को हम नेता बनने से रोकना चाहते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। हम उनकी सोच के खिलाफ बोलते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है हर्षवर्धन। मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आप भारत में पॉलिटिशियन कैसे बन सकते हैं। मैं इसमें आपको बताऊंगा 3+1 स्टेप। टोटल 4 स्टेप होंगे, 3 सक्सेसफुल 1 अनसक्सेसफुल स्टेप। तो पहला स्टेप है नेपोटिज्म से आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं भारत में। अगर आपके दादा परदादा चाचा ताऊ पापा नेता हैं तो आप नेता बन सकते हैं। आप एलिजिबल हैं नेता बनने के लिए। आपका कोई टैलेंट नहीं लगेगा, आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आपके बाप का सरनेम आपके पीछे लगना चाहिए। गांधी लगना चाहिए, वर्मा लगना चाहिए, सिंधिया लगना चाहिए। आप नेता बन सकते हैं चाहे आप में 0% टैलेंट हो। दूसरा स्टेप है, अगर तो आपके पास पैसा बहुत है, अंधा पैसा है आपके पास, अगर आपके पास बिल्कुल बेगिनती का पैसा है, आप इलेक्शन कैंपेन में पैसा लगा सकते हो, आप पार्टी को पैसा खिला सकते हो, पार्टी से टिकट पैसे में ले सकते हो, वोट खरीद सकते हो, दारू बांट सकते हो, जनता खरीद सकते हो, पूरा इलाका खरीद सकते हो, तब आप पॉलिटिशियन बन सकते हो। तब आप देश की कमान संभाल सकते हो। आपके पास बाप का नाम है तो देश की कमान संभाल सकते हो। आपके पास पैसा है तो आप देश की कमान संभाल सकते हो। कोई डिग्री नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस बाप का पैसा, बाप का नाम। तीसरा स्टेप जिससे आप नेता बन सकते हो, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है चापलूसी करना। आप किसी एक बड़े नेता को पकड़ लो, उसके साथ लगे रहो लगे रहो लगे रहो। हाँ जी साहब मैं ये काम कर देता हूँ, हाँ जी साहब मैं ये काम कर देता हूँ। तब आपको 10% चांस है कि आपको मौका मिल सकता है। 90% चांस है कि उसके बेटे को ही मौका मिलेगा, पर 10% चांस है कि आपको मौका मिल सकता है। और इसी का दूसरा पार्ट है अपॉर्चुनिटी पाना। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने किया, अन्ना हजारे जी का फ़ायदा उठाया, उनकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाया और अपनी अलग पार्टी बना ली और हवा हवा में जीत गए। तो एक वो अपॉर्चुनिटी होती है, तीसरा पार्ट है, तब आप नेता बन सकते हो। और अब बात आती है चौथे स्टेप की, जो कि एक्चुअली आपको नेता बना सकता है। पर भारत में आपको नेता, वैसे उस स्टेप से आप नेता नहीं बन सकते। उस स्टेप से आप बन जाओगे एंटी नेशनल। जैसे कि JNU के, जामिया के, नॉर्मल DU के, किसी भी पार्ट नॉर्मल आदमी अगर अपने व्यूज़ रखता है, जैसे मैं रखता हूँ। अब मेरी वीडियो तो ज़्यादा लोग देखते नहीं है, सच्चाई में बताऊँगा, पर अगर कोई देखने लग गया इस वीडियो को तो लोग मुझे एंटी नेशनल बोलने लग जाएंगे। जो कि पुराने बूढ़े लोग, जो बूढ़े नेता हैं, उनके ख्यालों से हमारे ख्याल नहीं मिलते, तो हम एंटी नेशनल हैं। हमारी विचारधारा उनसे अलग है तो हम एंटी नेशनल हैं। हम देश को बदलना चाहते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। हम देश की रूलिंग पार्टी को बदलना चाहते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। हम देश में से करप्शन हटाना चाहते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। हम देश में से पुराने रूल को, पुरानी सोच को, पुरानी विचारधाराओं को, पुराने घोटालों को सामने लाना चाहते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। उनकी सच्चाई बाहर लाना चाहते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। मतलब उनके बेटों को हम नेता बनने से रोकना चाहते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। हम उनकी सोच के खिलाफ बोलते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। हम उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बोलते हैं तो हम एंटी नेशनल हैं। हम हर तरीके से एंटी नेशनल हैं उनके हिसाब से। और जिस तरीके से वो आगे ऑर्डर देंगे उस हिसाब से मीडिया में हमारा ये इमेज बना दी जाएगी कि हम एंटी नेशनल हैं। आम जनता हमें सुन ही नहीं पाती, हमें समझ ही नहीं पाती, क्योंकि वो मीडिया ने उनका दिमाग खराब कर रखा है। मीडिया ने हमारी इमेज ऐसी बना रखी है कि आम जनता हमें सुन ही नहीं पाती, क्योंकि मीडिया बता देती है कि देश के खिलाफ बोल रहा है, देशद्रोही है। और जनता हमारी बात सुनती अपनी एक तरफा सोच के साथ है, जिससे उनको लगता है कि हम एंटी नेशनल हैं। हम BJP के खिलाफ बोलेंगे तो हम एंटी नेशनल हैं। हम कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे तो कांग्रेसियों के लिए हम एंटी नेशनल हैं। तो चलो ख़त्म करते हैं ना। हम एंटी नेशनल सही, आप नेशनलिस्ट सही, आप सही हम गलत, ख़त्म करते हैं। तो ये थे आपके सामने 4 स्टेप्स जिनसे आप 3 में तो नेता बन सकते हैं, पर चौथा जो जेन्युइन स्टेप है उससे आप भारत में नेता नहीं बन सकते। तो ये कहानी थी नेपोटिज्म की, पैसे की पावर की, सोच की, समझ की। इस चीज़ ने भारत का विनाश कर रखा है। भारत और विनाश की तरफ जाएगा जब तक आप जनता हमें नहीं समझोगे।
हमें जब तक आप समझते रहो कि हम एंटी नेशनल हैं, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। बाकी धन्यवाद। मेरा नाम है हर्षवत्स। मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब करो। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, ट्विटर पे फॉलो करो, स्नैपचैट पे ऐड करो, नीचे लिंक सारे हैं। और इंस्टाग्राम पर बहुत सारी स्टोरीज शेयर करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। धन्यवाद।